सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। पीएम की कमला हैरिस से बात में वैक्सीन पर क्या निकला समाधान? सिसोदिया ने केंद्र को क्यों किया टारगेट? लखनऊ में अधिकारियों के बीच क्यों आई मारपीट की नौबत? देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 1,31,280 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,05,771 लोग इस दौरान रिकवर हुए। 24 घंटे में 2,705 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। इसके साथ ही देश में कुल एक्टिव केस 16,30,000 के पास आ गया है। देश में जिस रफ्तार से केस कम हो रहे हैं, उस गति से मौत के आंकड़े नहीं घट रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 643 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में एक दिन में 514 और तमिलनाडु में 460 लोगों की जान कोरोना से चली गई है। केरल में एक दिन में 153 लोग महामारी के शिकार हुए। दिल्ली और यूपी के पिछले 24 घंटे बेहद राहत वाले रहे हैं। दिल्ली में इस दौरान सिर्फ 487 नए केस आए और 45 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। वहीं यूपी में भी 24 घंटे में सिर्फ 1220 नए केस आए हैं। राज्य में 24 घंटे में 108 लोग महामारी के शिकार हुए। दिल्ली में सिर्फ 8,748 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं यूपी में भी एक्टिव केस की संख्या गिरकर 25,000 के पास आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से टेलीफोन पर बात हुई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि मैंने अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग नीति के तहत भारत को वैक्सीन देने के आश्वासन की गहराई से सराहना करता हूं। पीएम ने कहा कि हमने भारत अमेरिका वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। देश में अब तक लगी वैक्सीन डोज की संख्या 22 करोड़ को पार कर गई है। सबसे ज्यादा 2.3 करोड़ डोज वैक्सीन महाराष्ट्र में लगी है। यूपी में 1.9 करोड़, राजस्थान और गुजरात दोनों ही राज्यों में 1.7 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ और कर्नाटक में 1.4 करोड़ वैक्सीन की डोज अब तक लगाई गई है। विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि सरकार देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री के अमेरिकी दौरे के वक्त फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से इस सिलसिले में बात की गई। साथ ही देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिका से ज्यादा कच्चा माल हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। सिसोदिया ने कहा है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये लोग चुनाव मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त थे। सिसोदिया ने कहा कि आज पूरे देश में प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन आम आदमी के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। यूपी के इमामबाड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरुवार को ऐसी तस्वीर दिखी जिसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर ही लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश और सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय के बीच जमकर गाली गलौच हुई है। बताया जाता है कि कल इमामबाड़ा के पास वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने डीएम अभिषेक प्रकाश पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने तमाम अव्यवस्था पाई। वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय भी मौजूद थे। यहीं पर दोनों आला अफसरों के बीच विवाद हो गया। कोरोना की दूसरी लहर का खासा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने इकोनॉमी रिकवरी की रफ्तार को प्रभावित किया है। अब हम जुलाई से फिर से सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों ने धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों पर से रोक हटाना शुरू किया है। सुब्रमण्यन ने कहा कि अगर हम तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था जल्द रिकवर कर सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।